हेलो स्टूडेंट्स, इंतज़ार था कि एमपी बोर्ड कब ब्लूप्रिंट दे। तो ब्लूप्रिंट आ गया, परंतु आया क्या, सबको उलझा के रख दिया। तो 10th और 12th स्टूडेंट्स के मन में था कि इस बार कोरोना टाइम है तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट देने वाली है, बहुत ही सिंपल पेपर होंगे। परंतु अभी तक के ब्लूप्रिंट में सबसे अलग ब्लूप्रिंट आ गया। तो मैं इस वीडियो में पूरा जो आप लोगों का डाउट है वो क्लियर करने आया हूँ। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाए। तो 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। और ये जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एवं एनालिटिक टाइप क्वेश्चन है इनको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट आया हर साल से इस बार में, और बस इसको समझना जरूरी है। और अभी प्रश्न बैंक भी आने वाली है, उसके बाद इतना सिंपल पेपर होगा कि आप लोग बोलोगे कि अभी तक में ये नहीं था। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक टीचर का चैनल है स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे वीडियो पहुंच सकें ताकि सही जानकारी उनको टाइम पर मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस बार आप देख रहे हैं कि जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें अलग अलग चैप्टर के हिसाब से नंबर नहीं दिए गए हैं, बल्कि पूरी बुक को 3 यूनिट में डिवाइड कर लिया है। ये 10th का हम ब्लूप्रिंट देखें या 12th का, और सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही किया है। थोड़ा सा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में पैटर्न अलग हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर ये इसी टाइप का सारे सब्जेक्ट में 3-3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो आप हर सब्जेक्ट के नीचे ब्लूप्रिंट में ये जानकारी देखेंगे। इस जानकारी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये है क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हमको क्या तैयारी करना है। तो देखें, ये साइंस का है, 80 नंबर का, ये 70 गलत छप गया। 10th का पेपर और मैथ्स का भी मैंने यहाँ दिया, सभी सब्जेक्ट के हैं, आप लोगों ने देख ही नहीं होंगे। इसके बाद ये 12th का है, मैथमेटिक्स 100 नंबर का आएगा, और बाकी पेपर इनके जो प्रैक्टिकल है जिसमें वो 70 नंबर के आएंगे। तो 10th में सभी पेपर 100 नंबर के हैं, केवल साइंस का 80 नंबर का पेपर रहेगा, और 12th में 100 नंबर के अलावा जिनमें प्रैक्टिकल है वो 70 नंबर के पेपर रहेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास 10th में अंकों के विभाजन को देखते हैं। जो 100 मार्क्स के का पेपर रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस, और एनालिटिकल जो है विश्लेषणात्मक वो भी 4 नंबर के 10 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 40 नंबर। 80 नंबर का जो विज्ञान का पेपर रहेगा उसमें वस्तुनिष्ठ 24 प्रश्न रहेंगे, सब्जेक्टिव 24 3 नंबर के 8 क्वेश्चंस, और एनालिटिक 4 नंबर के 8 क्वेश्चंस रहेंगे 32 नंबर की। 80 नंबर का पेपर जो विज्ञान का होगा। तो यहाँ मैं समझा दूँ स्टूडेंट्स की जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है उसमें खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, इस टाइप के क्वेश्चंस मिला के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखना है, 75 से 120 शब्द तक में जिनके आंसर लिखे जा सकें, वो 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एनालिटिक के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वहीं 80 मार्क्स का भी आप देख ही रहे हैं, इसी टाइप का पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चंस टाइप में। तो ये 10th का ब्लूप्रिंट हुआ, लास्ट में मैं इनको डिटेल में समझाने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्लास 12th में आते हैं, तो उसमें भी यही पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप में खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्टिव में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे छोटे इस बार करना है बुक से। और एनालिटिक क्या है ये वीडियो के लास्ट में डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। जो जिसमें प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे। अब प्रैक्टिकल किस टाइप में होगा ये भी स्कूल को आदेश मिल जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब स्टूडेंट्स पूरे पैटर्न को बड़े ध्यान से समझते हैं कि किस टाइप का ब्लूप्रिंट है और किस टाइप में क्वेश्चंस की हमको तैयारी करना है बुक से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है वो हर साल जिस टाइप में आते हैं उसी टाइप में आएंगे, पर इस बार चैप्टर वाइज डिवाइडेड नहीं किया इनको। तो पूरे जो चैप्टर्स हैं आप लोगों की बुक के, उनके किसी भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप में आते रहें। आप लोगों को फार्मूले बेसिस या थ्योरिकल जो लास्ट में समरी दी रहती है हर बुक के पीछे, या डीपली जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आए, इसमें कोई उतना चेंजेस नहीं है। हर बार 25 या 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते थे, तो इस बार 30 नंबर के। तो आपको केवल उनको समझना है बारीकी से और उनके आंसर टिक करना है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग पुराने पेपर के भी देख सकते हैं जो अभी तक आए हैं।
तो स्टूडेंट्स अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो 3 मार्क्स के आने वाले हैं। मैं सही बताऊं तो तैयारी आप लोगों को इस साल केवल इन्हीं क्वेश्चंस के लिए करना है, इन्हीं प्रश्नों के आंसर जो है वो याद करना है, जो 5 से 6 लाइन में आप लोगों को एग्जाम में लिख कर आना है। तो सारे सब्जेक्ट में केवल 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनकी ही तैयारी इस साल आपको करना है, क्योंकि बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस बार नहीं आएंगे और जो ज़्यादा रटने वाली प्रवृत्ति है उसको इस बार एमपी बोर्ड ने हटा दिया है। तो केवल सब्जेक्टिव जो है मेन तैयारी जो है आपको केवल 3 नंबर के लिए ही करना है। तो अब अपने सारे सब्जेक्ट में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं अभी वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ 10th और 12th के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट के 3 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनका भी वीडियो लेकर आऊँगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, एनालिटिकल क्वेश्चन, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे वो क्या है, किस तरह आपको तैयारी करना है। तो स्टूडेंट्स ये आने वाले समय में अब एजुकेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो समझ के आप लोग उसके उत्तर दे पाएँ। रटने की प्रवृत्ति गवर्नमेंट खत्म करने जा रही है और ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि आपको जितना आप चैप्टर्स को समझेंगे और उसके आंसर देंगे उसी में आप लोगों की प्रोग्रेस भी है। तो इस टाइप के प्रश्नों की आप लोगों को तैयारी किस टाइप में करना है, तो स्टूडेंट्स पूरे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को, जितने चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से आप लोगों को रीडिंग करना है, उसके सारांश को निकालना है, समझना है कि चैप्टर का, इस लेसन का सारांश क्या है, और बहुत डीपली आपको रीडिंग करना पड़ेगी। पर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी प्रश्न बैंक आने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल पैराग्राफ, जैसे अनसीन पैसेज आप लोग इंग्लिश में करते हैं, जो उस टाइप की स्टोरी या पैराग्राफ बन के आपको चैप्टर से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें 6 ऑप्शन रहेंगे और 6 में से केवल 4 को ही आपको करके आना है। और उसमें भी हो सकता है कि वो जो 4 क्वेश्चंस रहें वो मल्टीपल चॉइस टाइप के रहें। तो ये 40 नंबर आपको बिना किसी तैयारी के बस चैप्टर को समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छे से समझ के उसके सारांश को देखकर, बहुत रीडिंग करके बार बार आप लोग इसके आंसर दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट है। यदि आप सही ढंग से तैयारी करेंगे तो हर स्टूडेंट के 70+% बनना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट बिना लिखे या बिना तैयारी के आपको इस साल पास कर देगी। आपको प्रॉपर तैयारी करना है, पर इस बार रटने वाले जो क्वेश्चन है वो अब बहुत कम कर दी, केवल 3 मार्क्स तक ही आपको करना है। जैसे ही प्रश्न बैंक आती है आपको और ये पैटर्न आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि प्रश्न बैंक से काफ़ी 80% तक एग्जाम में आएगा। तो निश्चिंत होकर आप लोग अपनी तैयारी करिए, पूरे चैप्टर को समझिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट्स भी। थैंक यू सो मच।